सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन अगेन और फेवरेट चैनल कंपेनियन हर्षित। तो आज हम लोग आपकी डिमांड पे करने जा रहे हैं कंप्लीट राइटिंग सेक्शन ऑफ सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश, जिसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे विद इजी ट्रिक्स एंड फिक्स लाइन जो आप डायरेक्टली बस याद करोगे और पेपर में लिख के आ जाओगे। तो बहुत ही ईजी तरह से कवर करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं क्या क्या आज के टॉपिक जो क्लासेस में कवर हो रहा होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम लोग आज पूरा का पूरा राइटिंग सेक्शन अपना कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पूरे 18 मार्क्स का हमारा राइटिंग सेक्शन आता है, वो पूरा यहाँ पे सिक्योर करते हुए चलेंगे पूरी क्लास में। सबसे पहले आज का टॉपिक हम लोग करेंगे नोटिस राइटिंग, जो कि आता है 4 मार्क्स का। देन हमारे पास आएगा इन्विटेशन राइटिंग, जिसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मल, इनफॉर्मल, कार्ड टाइप, जो आएगा हमारे पास 5 मार्क्स का। देन लेटर टू एडिटर हमारे पास आएगा 5 मार्क्स। फिर आएगा जॉब एप्लीकेशन एंड रेज्यूमे 5 मार्क्स। देन जो आपका पेपर होगा उसमें आपको लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में चॉइस दी होगी, तो या तो आप लेटर टू एडिटर प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, या फिर जॉब एप्लीकेशन, या तो आप दोनों ही प्रिपेयर कर लेना। तो जौन सा भी क्वेश्चन आपको इजी लगे तो आप या तो जॉब एप्लीकेशन लिखना या लेटर टू एडिटर। देन हमारे पास आएगा आर्टिकल राइटिंग 5 मार्क्स और रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क्स। अगेन आर्टिकल और रिपोर्ट में चॉइस दी रहेगी, या तो आप आर्टिकल लिखो या रिपोर्ट लिखो, तो जो भी आपको ईजी लग रहा है उस हिसाब से आप लिखना। अब चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, अपने पूरे 18 में से 18 राइटिंग सेक्शन का आज पार्ट सिक्योर करते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मेरे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हर्षित नोट जोन, वहाँ पे आपको पूरा पीपीटी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास नोटिस राइटिंग, तो वो आपके पेपर में कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का। तो जल्दी से हम लोग ये देख लेते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है? नोटिस लिखने का क्या पर्पस है? हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फॉर्म करते हैं, अगर कोई आने वाला इवेंट है, कोई कॉम्पिटिशन आने वाला है, या फिर कोई भी आइटम मिला है या तो खो गया है, उसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट और एक फॉर्मल तरीके से बताते हैं। तो नोटिस में का जो एक बेसिक फॉर्मेट है ये याद रखेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास नेम ऑफ नोटिफाइंग इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन नोटिस लिख रही है उसका नाम आएगा, और सिर्फ नाम ही नहीं आएगा, हमें प्लेस के साथ वो नाम लिखना है। देन नोटिस लिखना है, बट कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना, ये याद रखना। फिर डेट आएगी हमारे पास, डेट जो है एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब आपको ऐसे वो स्लैश डाल के डेट नहीं लिख देनी है, पूरा लिखना है। जैसे एग्जाम्पल एक डेट है 12 अगस्त, फिर कॉमा देखिए लिखेंगे 2025, इसे बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्मेट। देन हमारे पास आएगा टॉपिक या टाइटल, तो ये हमें एकदम शॉर्ट में लिखना है, कोई लॉन्ग में पूरा सेंटेंस नहीं लिख देना है। तो ये वाला जो है टॉपिक और टाइटल कैसा आएगा? शॉर्ट फ्रेज में। देन हमारे पास आएगी हमारे नोटिस की बॉडी, तो बॉडी में हमें 3 चीज़ इंक्लूड करनी है, वेयर, व्हेन और हु। किसको वो नोटिस हम लोग कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, वेयर कहाँ पे होने जा रहा है, और कब होने जा रहा है। तो ये 3 चीज़ हमारे नोटिस के बॉडी में होनी चाहिए। देन जो हम एंड करेंगे नोटिस को, नेम से करेंगे, जो नोटिस इशू कर रहा है, लिख रहा है। देन उसकी डेसिग्नेशन क्या है, वो किस पद से वो नोटिस लिख रहा है। अब नोटिस की कुछ फिक्स्ड लाइन्स है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग? दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, है ना, कि सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, जिसको भी इन्फॉर्म किया जा रहा है क्वेश्चन में दिया है, तो वो लिखेंगे कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट। एंड कैसे करेंगे? फॉर फर्दर डिटेल्स इंक्वायरी कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, कि जिसको भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए वो जो है अंडरसाइंड को जो है कॉन्टैक्ट करे। तो ये 2 फिक्स लाइन्स है, ये आप हर नोटिस में यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। अब स्कोरिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? आपको फॉर्मेट, प्रॉपर बॉक्स बनाने का, प्रॉपर ये सब अरेंज करने का 1 मार्क्स मिलेगा। कंटेंट आपने क्या लिखा है उसके 2 मार्क्स मिलेंगे, और एक्यूरेसी, कितनी सही तरीके से आपने वो कंटेंट को प्रेजेंट किया आंसर में, उसके आपको 1 मार्क्स। तो टोटल आपके हो गए नोटिस राइटिंग के 4 मार्क्स। अब यहाँ पे हमें 50 वर्ड्स की लिमिट है, ना हमें उससे कम लिखना है, ना हमें उससे एक्सीड करना है, हमें 50 वर्ड्स के अंदर ही रहना है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स, बच्चे जो हैं आउटर बॉक्स, ये जो बॉक्स है ये ड्रॉ करना भूल जाते हैं, यहीं पे उनके फॉर्मेट का 1 मार्क्स गया। दूसरी मिस्टेक, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यूज़ कर देते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी मिस्टेक, ये नोटिस को जो वो लोग स्मॉल में लिख देते हैं, तो यहाँ पे नोटिस जो है कैपिटल में लिखना है। जो बॉक्स ड्रॉ करोगे वो पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, और कब? जब आप पूरा जो अंदर का पार्ट लिख लोगे तभी ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं कि आपने आंसर लिखने से पहले ही बॉक्स बना दिया, फिर आपका आंसर ही पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? नोटिस। अब हम लोग एक सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको सारा समझ आएगा कि फिक्स लाइन कैसे यूज़ करनी है, फॉर्मेट किस तरह से देखना है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन से इसकी एक इंटरनेशनल बुक फेयर जो है होने जा रहा है, कहाँ पे? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। कब से कब तक होने जा रहा है? 7 to 14 फरवरी 2020। एज ए लाइब्रेरियन, आप यहाँ पे क्या हो? लाइब्रेरियन हो। स्कूल भी दिया गया है, गुडविल पब्लिक स्कूल, मॉरिस नगर, दिल्ली। आपको एक नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को बताते हुए कि ऐसे ऐसे जो है बुक का मेला लग रहा है, जिसमें आपको सारी नेसेसरी डिटेल्स देनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था फॉर्मेट में हम क्या देंगे, नोटिफाइंग इंस्टीट्यूशन का नाम किसके साथ? प्लेस के साथ। ये हमने डायरेक्टली क्वेश्चन से उठा दिया, गुडविल पब्लिक स्कूल, मॉरिस नगर, न्यू दिल्ली। तो ये हमारे पास आ गया नेम ऑफ नोटिफाइंग इंस्टीट्यूशन, साथ में उसकी प्लेस। देन हमने देखा था कि हम कैपिटल में लिख देंगे नोटिस, लिख दिया। एक्सपेंडेड फॉर्मेट में डेट हमें एक टाइम फ्रेम यहाँ पे दिया था, तो हमने उस हिसाब से कुछ भी डेट उसकी पहले की रखी है। जैसे 7 to 14 से होने जा रहा था, हमने उसके पहले इन्फॉर्म करे, तो हमने 5 फरवरी 2020 यहाँ पे लिख दिया है ना, एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिख दिया है। देन यहाँ पे टॉपिक या टाइटल आएगा, देखो हमने कितना शॉर्ट में टॉपिक लिखा है, जस्ट इंटरनेशनल बुक फेयर। तो ऐसे ही आपको शॉर्ट में ही टॉपिक या टाइटल लिखना है उसका। देन हमने देखा था कि स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट। फिर हम बताएंगे कि किस बारे में हम लोग इन्फॉर्म करें, तो इंटरनेशनल बुक फेयर होने जा रहा है, कब से कहाँ पे होने जा रहा है? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। कब से कब तक? 7 to 14 फरवरी 2020। इतना हमें क्वेश्चन में दिया था, तो हमने डायरेक्ट वहाँ से लिख दिया। अब हमें टाइमिंग, ये टाइमिंग हमें दिया नहीं है, बट हम मेंशन करेंगे कि कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, सब हमें खुद से मेंशन करना है। और अगर डेट भी मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से डेट डाल सकते हो वहाँ पे। फिर
इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो एक बार आए, चेक करें डिफरेंट बुक्स और रेकमेंड करें लाइब्रेरी पर्पस के लिए। तो ये हमने पूरा नोटिस लिख दिया। आप लास्ट में वो जो लाइन बताई थी कि फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लास्ट में हमने लिख दिया क्या, जो नोटिस को लिख रहा है यानी कि राहुल, नेम गिवन नहीं था बट हमने अपनी मर्जी से वो लिख दिया है। देन उसकी डेजिग्नेशन हमें गिवन थी कि जो नोटिस लिखेगा आपको एज ए लाइब्रेरियन वो नोटिस लिखना है, तो हमने यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल दी लाइब्रेरियन। तो ऐसे ही आपको पूरा नोटिस लिखना है, आपको फुल 4 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे नोटिस राइटिंग में। तो नेक्स्ट है हमारे पास जॉब एप्लीकेशन एंड बायोडाटा। तो ये हमारे एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में आएगा पूरे 5 मार्क्स का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। इसको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो पर्पस क्या होता है जॉब एप्लीकेशन का, क्यों लिखते हैं? हमें कोई भी जो खाली जॉब की पोजीशन है उसके लिए अप्लाई करना होता है, बट किसके रिस्पॉन्स में? हमने जो रिस्पॉन्स दिया वो न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट पर हमने पढ़ा है कि हाँ ऐसी ऐसी जॉब है, उसकी ये क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे। जॉब एप्लीकेशन और बायोडाटा के 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग कवर लेटर देते हैं, कवर लेटर आता है, देन हमारे पास बायोडाटा आता है। तो ये दोनों मिला के हमें 5 मार्क्स मिलते हैं। अब सबसे पहले जो पार्ट है कवर लेटर, वो देखते हैं कि कैसे लिखिए। तो कवर लेटर में मैंने पूरी फिक्स लाइन यहाँ पे दे रखी है, आपको डायरेक्टली याद करनी है, हर क्वेश्चन में काम आएगी, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी तरह का क्यों ना हो। तो सबसे पहले पैराग्राफ 1, तो इसमें टोटल 3 पैराग्राफ्स आएंगे कवर लेटर में। तो पैराग्राफ 1 में आपको लिखना है कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, कि आपने वो एडवर्टाइजमेंट जो है कहाँ पे पढ़ा है, उसमें न्यूज़पेपर का नाम देंगे, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा है, अगर दैनिक भास्कर में पढ़ा है तो उसका किस दिन पढ़ा है, डेट देंगे हम लोग, और जो उसमें लिखा हुआ था न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट में कि किसकी पोस्ट के लिए, वो लिखना है। और आई हियर बाई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, कि मैं जो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ी है ये पोस्ट, मैं उसी के लिए यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो पैराग्राफ 2 में हमारे पास आएगा कि आई पॉजेस रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन एंड के पास जो है, जो न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है उसके हिसाब से आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, नहीं भी है तो भी आपको लिखना है। और आपको क्या लिखना है कि आई हैव ऑलरेडी वर्क इन द सेम पोस्ट फॉर 2 ईयर्स, की जो भी पोस्ट मेंशन है न्यूज़पेपर में वो पोस्ट पे आप ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का। अगर आपको मेंशन है कि आपको इस पोस्ट के लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप वहाँ पे 5 लिखोगे, बट अगर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं दिया कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो तो भी आप जो है ऐसे एक्सपीरियंस जो है अपनी मर्जी से लिख सकते हो। फिर आप लिख दोगे पैराग्राफ 2 में ही कि आई वांट टू जॉइन योर इंस्टीट्यूशन टू फुली यूटिलाइज माई पोटेंशियल, कि मैं जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो ज्वाइन करना चाहता हूँ जिसमें अपने पोटेंशियल को फुली जो है एक्सप्लोर कर पाऊँ। देन आपको जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें लिखना है कि यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू एनी टाइम, कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए कभी भी बुला सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। और आई एम इनक्लोजिंग माई डिटेल्ड बायोडाटा फॉर योर काइंड परस्यूअल, कि इस कवर लेटर के बाद जो मैं अपना बायोडाटा ऐड कर रहा हूँ जिससे आप वो पढ़ पाओ। ये पूरा स्ट्रक्चर था हमारे पास किसका, जॉब एप्लीकेशन का जो कवर लेटर वाला पार्ट होता है उसका। नाउ बोथ पार्ट कैरी सेम मार्क्स, कवर लेटर भी उतने ही मार्क्स का है, बायोडाटा भी, इन दोनों को मिला के ही जो है 5 मार्क्स हमारे स्कोर होंगे। तो हमें बायोडाटा को स्किप नहीं करना, जो भी हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट, इंक्लोजर डिटेल बायोडाटा, ये आपको मेंशन जरूर करना है। कब करना है? कवर लेटर के एंड में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट कवर लेटर लिखा और डायरेक्ट जो है बायोडाटा पे जंप कर गए, वहाँ पे उनका हाफ मार्क्स कट हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। जब आप कवर लेटर लिख दो तो लास्ट में आपको लिखना है कि इंक्लोजर। आप क्लोज कैसे कर रहे हो? इस कवर लेटर को आप क्लोज कर रहे हो पूरा अपना डिटेल्ड बायोडाटा प्रोवाइड करके। अब जो हमने सीखा जॉब एप्लीकेशन का कवर लेटर, उसको हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। तो क्वेश्चन है, वांटेड ए यंग ग्रेजुएट, यहाँ पे एक यंग ग्रेजुएट चाहिए, किसकी पोस्ट के लिए? रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए। कहाँ पे? एनसीआर ग्रुप ऑफ होटल्स दिल्ली। कॉन्टैक्ट किसको करना है? कॉन्टैक्ट मैनेजर को। पूरा सीवी का मतलब होता है यहाँ पे वही बायोडाटा या रिज्यूमे। आप कौन हो यहाँ पे? सुधा हो या सुधीर हो, गर्ल्स बॉयज़ के हिसाब से। आपका एड्रेस है ये A7 शांति पार्क। अब आपको जो है लिखना है, क्या लिखना है? कवर लेटर। मतलब कवर लेटर और बायोडाटा साथ में लिखना है, बट अभी हमने कवर लेटर सीखा है तो मैं वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सेंडर का एड्रेस। सेंडर कौन है? जिसको जॉब चाहिए, जो अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे सेंडर का एड्रेस हमें दिया हुआ था A7 शांति पार्क, एग्जैक्ट लिख दिया। नहीं दिया तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, ABC पार्क दिल्ली, है ना, कहीं की भी जगह डाल सकते हो उसके अकॉर्डिंग। देन हम लिखेंगे डेट, तो डेट वही फॉर्मेट में लिख दिया, एक्सपेंडेड फॉर्मेट में। देन हम लोग किसको भेज रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा होता है कि कॉन्टैक्ट मैनेजर, तो मैनेजर को कॉन्टैक्ट करना है, तो हमने लिख दिया द मैनेजर। और वो किसका मैनेजर है? एनसीआर ग्रुप ऑफ होटल्स दिल्ली। अब ये कहाँ से आया? क्वेश्चन से उठाया हमने कि एनसीआर ग्रुप ऑफ होटल्स में जो रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, हम उसी के मैनेजर को जो है ये लिख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल है ना। अब लिख दिया हमने सर। देन क्या है हमारे पास कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, कि हमने जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था कहाँ पे? हिंदुस्तान टाइम्स में। डेट दे दी हमने किसकी पोस्ट के लिए? रिसेप्शनिस्ट की। और यहाँ पे हम लोग क्या है? अप्लाई करें उसी पोस्ट के लिए। जो जो फिक्स लाइन बताई थी वो सारी यहाँ पे हमने लिख दी है कि आई पोसेस रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है हमारे पास ऑलरेडी, हम लोग इस सेम चीज़ में जो वर्क कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है हमारे पास। कोई भी रैंडम नेम डाल दो कि हाँ इस होटल में, या जो भी आपके क्वेश्चन में होगा किसी भी पोस्ट के लिए। मान लो टीचर है तो आपने स्कूल में 2 साल के लिए, 3 साल के लिए टीच किया हुआ है। थर्ड पैराग्राफ में लिखोगे कि यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू एनी डेट, कि आप मुझे कभी भी जो इंटरव्यू पे बुला सकते हो। और जो आप जो ड्यूटीज़ किया 1 मंथ की नोटिस पे, कि नोटिस की आने तक 1 मंथ के अंदर अंदर जो आप ज्वाइन कर लोगे, अगर आप अपॉइंट होते हो तो फिर आपको लास्ट में एक अप्रूवल देना है कि अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं आपके इंस्टीट्यूशन के लिए खुद को एक एसेट, एक जो है बेनिफिट की तरह काम करूंगा। देन जो हमने लास्ट में एक लाइन सीखी थी कि आई एम इनक्लोजिंग माई डिटेल रेज्यूमे फॉर योर काइंड पर्सन, कि मैं जो लास्ट में जो है अपना बायोडाटा अटैच करूँ जिससे आप देख पाओ। देन हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? थैंकिंग यू योर्स फेथफुली सुधीर। जो क्वेश्चन में नेम गिवन था, नहीं दिया तो ABC XYZ कुछ भी लिख के आ जाना। देन ये जो हमने पॉइंट देखा था कि जब कवर लेटर एंड करेंगे तो लिखेंगे इनक्लोजर, कि हमने इनक्लोज कैसे किया? डिटेल्ड बायोडाटा के साथ, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि बायोडाटा कैसे लिखते हैं।
सो बायोडाटा जिसको रेज्यूमे भी बोलते हैं या सीवी भी बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले रूल्स। सो रूल्स क्या है इसमें कि ये जो है आपको एक प्रॉपर बॉक्स फॉर्मेट में ही आपको इनक्लोज करके आना है। जैसे हमने नोटिस को पेंसिल के बॉक्स में बनाया था, वैसे ही हमें बायोडाटा रेज्यूमे को भी पेंसिल के बॉक्स में बना के आना है। 10 से 12 क्लियर पॉइंट्स लिखने हैं, ज़्यादा हम लोग वो नहीं करेंगे इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपने 10th कहाँ से की, 11th मतलब 12th कहाँ से की, कॉलेज या ग्रेजुएशन कहाँ से किया, वो हम लोग इसमें नीट टेबल एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे। क्रूशियल रूल, ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँ कि आप ईयर ऑफ पासिंग स्किप कर दो। ये यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा कि ईयर ऑफ पासिंग क्यों स्किप कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको कुछ दिया है तो आप वहाँ पे एज ही जोड़ते रह जाओगे कि हाँ इस बंदे ने जो है 10th इतने में की है, तो आप जोड़ोगे कि इस ईयर में इसने 12th की हो गया, वो क्या होगा। अगर आपने गड़बड़ कर दी एज के हिसाब से तो वहाँ पे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि ईयर ऑफ पासिंग को स्किप मारो, बस क्वालिफिकेशन, बोर्ड और परसेंटेज यहाँ पे डाल दो। अब फॉर्मेट क्या है बायोडाटा में, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बस इतना याद रख लिया तो आप सारे क्वेश्चन का बायोडाटा लिख पाओगे। सबसे पहले लिखोगे अपना नेम, मतलब अपना नेम नहीं, जो क्वेश्चन में दिया है नेम, फादर नेम, इमेजिनरी, डेट ऑफ बर्थ, एज, जो भी एज उसके हिसाब से आपको लग रही है कि इतनी एज का बंदा चाहिए, वो एज डाल दी, एड्रेस डाल दिया, नेशनलिटी डाल दी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन या कुछ भी जो चाहिए आंसर के हिसाब से वो, एक्सपीरियंस, फिर एक्सपेक्टेड सैलरी में क्या लिखोगे, नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है कि हाँ मतलब कम हो सकती है, तो आपको यही लिख के आना है वहाँ पे कि नेगोशिएबल है सैलरी। अगर आपको कोई अमाउंट भी देना है तो उसके साइड में भी आप ये लाइन लिख सकते हो कि कैन बी नेगोशिएबल, मतलब चेंज हो सकता है। फिर लास्ट में आपको 2 रेफरेंसेस डाल के आने, किसी भी प्रोफेशनल नेम्स विद फेक नंबर्स, असली नंबर मत डाल के आ जाना। रेफरेंस में कोई भी 2 दे दो कि जो आपको जानते हो, मतलब आपको क्वेश्चन वाले को ऐसे इमेजिनरी बना के कि वो जानते हैं हाँ ऐसा ऐसा स्टूडेंट है, हमारे स्कूल से पास हुआ है। अब ये सैम्पल आंसर जॉब एप्लीकेशन का, वही जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन देखा था उसमें हमने कवर लेटर देख लिया था, उसी का ही ये बायोडाटा है। जो सुधीर शर्मा जो हम रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करा था, उसी का बायोडाटा देखेंगे। सबसे पहले लिख दिया नेम सुधीर शर्मा, फादर नेम लिख दिया मिस्टर सुभाष शर्मा, हमने खुद से बना लिया। डेट ऑफ बर्थ डाल दी, एड्रेस जो हमें दिया हुआ था कि आप सुधीर A7 शांति पार्क से आप बिलोंग करते हो, वो हमने डाल दिया। नेशनलिटी डाल दी कि इंडियन है, ऑफकोर्स इंडियन की है तो इंडियन ही पे अप्लाई करेगा। हॉबीज़ कुछ भी डाल दो, रीडिंग, नेट सर्फिंग, है ना, हॉबीज़ डालेंगे। लैंग्वेजेस क्या क्या आती है, हिंदी, इंग्लिश। बट अगर क्वेश्चन में दिया है, मान लो फ्रेंच टीचर दिया है, तो उसकी लैंग्वेज आपको फ्रेंच आनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे फ्रेंच लिख के आओगे। मतलब जो भी आपको अगर बोला जा रहा है कि आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, तो यहाँ पे वो लैंग्वेज लिख के आओगे। अगर नहीं दिया है तो अपनी मर्जी से यहाँ पे लैंग्वेज डाल दो। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यही बेस्ट फॉर्मेट है जिसमें कहीं पे भी चांस ही नहीं है कि कोई कंफ्यूजन हो या मार्क्स कट हो। सबसे पहले ऐसे बॉक्स बना दिया, क्वालिफिकेशन लिख दी, बोर्ड और यूनिवर्सिटी लिख दी और कितनी परसेंटेज है वो। सबसे पहले 10th सीबीएसई से किया था, परसेंटेज डाल दिया। 12th सीबीएसई परसेंटेज। देन ग्रेजुएशन बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी या कुछ भी यूनिवर्सिटी डाल सकते हो कोर्स के अकॉर्डिंग, है ना, 82%। एक्सपीरियंस डाल दिया कि आपने हाँ जो रिसेप्शनिस्ट के तौर पे वर्क किया है कहाँ पे, 2 ईयर्स के लिए। अगर आपको दिया कि हाँ आपको 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 4 क्या जो दिया है वो लिख के आओ। एक्सपेक्टेड सैलरी मैंने बोलता नेगोशिएबल लिख के आना। और जो लास्ट में हम रेफरेंसेस देंगे किसी भी 2 के नाम, तो हमने दे दिया डॉक्टर सुमित, जीटीबी हॉस्पिटल, कुछ भी नेम ऐसे 2-3 नेम्स डाल के ऐसे डाल के आ जाना। फिर देन जो स्कूल दिया था किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल का दे दिया हमने, मिस्टर अशोक प्रिंसिपल एबी स्कूल। तो ये जो हमारे पास क्या हो गया, जॉब एप्लीकेशन और बायोडाटा पूरा हो गया। इस तरह से लिख के आओगे तो आपके पूरे जो 5 मार्क्स कहीं भी नहीं कट रहे होंगे, ना फॉर्मेट में ना ही कंटेंट में। देन हमारे पास आता है इन्विटेशन राइटिंग। तो इन्विटेशन राइटिंग में जो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास, फॉर्मल इन्विटेशन, जिसको हम लोग कार्ड स्टाइल वाला इन्विटेशन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास है 5 मार्क्स का। अब इस पर्पज़ क्या है इसका, क्यों लिखते हैं इसमें, हम लोग एक फॉर्मल टाइप का इन्विटेशन देते हैं, थर्ड पर्सन में इसको लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, सोशल ओकेजन्स, बड़े कोई ओकेजन के लिए, जैसे कि वेडिंग्स के लिए, थ्रेड सेरेमनीज़ के लिए, या फिर माइलस्टोन बर्थडेज, कोई स्पेशल बर्थडे आप लोग कहीं पे उसको जो है अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करो, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मल इन्विटेशन लिखते हैं कार्ड स्टाइल में। अब इसका एक बेसिक फॉर्मेट, सबसे पहले आप लोग नेम ऑफ होस्ट दोगे। और हाँ एक और चीज़, यहाँ पे भी आपको बॉक्स बनाना कंपलसरी है, ठीक है। नेम ऑफ होस्ट दोगे, कौन ये जो है सेरेमनी या जिसकी भी है कौन होस्ट कर रहा है इसको। देन हमारे पास आएगा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन। इस ये डायरेक्टली आपको लाइन याद करनी कि सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन, या फिर आप लोग लिख सकते हो कि रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, कि हम जो रिक्वेस्ट करें आपकी प्रेजेंस हमारे ओकेजन पे, या फिर आपकी ग्रेशियस प्रेजेंस हमारे ओकेजन पे। देन आप दोगे पर्पस या इवेंट का नेम, कि आप क्यों जो है ये फॉर्मल इन्विटेशन दे रहे हो, या फिर जो आपका इवेंट जो होस्ट करो आप लोग वो किस रिलेटेड है, ठीक है। देन आप दोगे नेम ऑफ द ऑनरी इफ एनी। नेम ऑफ द ऑनरी का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो कोई बर्थडे है तो जिसका बर्थडे उसका नाम यहाँ पे आएगा। होस्ट और नेम ऑफ ऑनरी अलग अलग होते हैं, होस्ट एक भी हो सकते हैं बट क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन है, ठीक है। जैसे मान लो बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करें तो पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, होस्ट, और नेम ऑफ ऑनरी क्या हो जाएगा, जिसका बर्थडे है वो। देन आप लोग दे दोगे डेट और टाइम, कि किस दिन है, कहाँ पर है, वेन्यू दे दोगे और टाइम कब से है। देन एंड कैसे करना है आपको, फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड वाला RSVP ये डायरेक्ट डाल के नेम किसका देना है, यहाँ पे होस्ट का नेम देना है, और एड्रेस और फ़ोन नंबर कुछ भी 3-4 रैंडम डिजिट डाल के ऐसे ऐसे फॉर्मेट में लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्कोरिंग स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे, सबसे पहले सेंटर ऑल द टेक्स्ट, आपको ये सेंटर से ही टेक्स्ट पूरा लिखना है। ऐसा नहीं कि नेम ऑफ होस्ट आपने यहाँ लिख दिया, फिर आपने पर्पस इवेंट यहाँ लिख दिया, डेट सब ऐसे स्कैटर नहीं करना, तो इसको पूरे मार्क्स कट जाएंगे आपके। एकदम स्ट्रेट
नेम उसके सेंटर में ऐसे इस फॉर्मेट में आपको पूरा इन्विटेशन जो है लिखना है। अब कॉमन मिस्टेक, आपको आई और वी का कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया कि ये थर्ड पर्सन का इन्वाइट है। आपको अपनी तरफ से नहीं बताना है कि हम इन्वाइट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, वो नहीं करना है। आपको थर्ड पर्सन में डालना है कि वो कर रहे हैं, उनके यहाँ पे ऐसे हो रहा है। फिर आपको कैपिटल लेटर्स यूज़ करने किस चीज़ के लिए, इवेंट का नाम, इस वाले पार्ट में इवेंट का नाम देने में, और ऑनरी का नेम देने में, इस वाले नेम में। क्यों? जिससे वो विजुअली स्टैंड आउट करे और आपको और अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो ये कुछ हमने देखा। फिक्स एक सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्राफ्ट एंड इनविटेशन, हमें एक इनविटेशन बनाना है किसके लिए, 5th बर्थ एनिवर्सरी, बर्थडे है किसका, आपके बेटे का। आप कौन हो यहाँ पे, मिस्टर एंड मिसेज राज करण हो आप यहाँ पे। कहाँ के हो, आपका एड्रेस भी क्वेश्चन में दिया है, 38 कमल कुंज वाराणसी। तो जल्दी से देखते हैं इसका आंसर कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो होस्ट है, होस्ट कौन है, आप पेरेंट्स हो तो आप ही होस्ट है यहाँ पे। तो मिस्टर एंड मिसेज राजकरण लिख दिया होस्ट। देन जो एक्सप्रेशन डाला था हमने देखा था फिक्स लाइन में, तो हमने डाल दिया कि हम लोग जैसे बुला रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट करें कि आप आए वहाँ पे। तो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस, ऑन लिखोगे फिर आप ऐसे। फिर एक लाइन नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ 5th बर्थ एनिवर्सरी। हमने देखा था कि फिर हमें लिखना है इवेंट का नेम, या क्यों जो आप इनवाइट कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या दिया है कि इनवाइट क्यों किया जा रहा है, 5th बर्थ एनिवर्सरी के लिए इनवाइट किया जा रहा है। देन नेम ऑफ द ऑनरी, कि क्यों, मतलब नेम ऑफ द ऑनरी मतलब जिसका प्रोग्राम था। यहाँ पे क्या है, बच्चे का प्रोग्राम है इन लोगों के, तो इनके सन का नेम हम लोग लिख देंगे, कुछ भी क्वेश्चन एज गिवन नहीं है। सो ऑफ देयर सन, सन का नाम निखिल। और मैंने बताया था कि आपको ये नेम ऑफ ऑनरी और इवेंट का नेम कैपिटल में लिखना है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल में लिखा जिससे और अच्छे से वो दिखे। फिर हमने देखा था कि हमें वो लिखना है कि कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है, वेन्यू वगैरह एंड एड्रेस डालेंगे। तो एट देयर रेजिडेंस, उनके घर पे हो रहा है। एड्रेस हमने डायरेक्ट क्वेश्चन से उठा लिया, 38 कमल कुंज वाराणसी। कब हो रहा है, 4:30 बजे, 4:30 PM। किस दिन, डेट डाल दी हमने, ऑन 10th अगस्त 2024। ठीक है, ये इतना होगा। ये हमने एकदम स्ट्रेट फॉर्मेट में लिखा है, ऐसा नहीं ये इधर ये इधर। तो जो हमने देखा था ऐसे एकदम स्ट्रेट ही चल के आना है। देन हमारे पास हमने देखा था कि लास्ट में हम लोग RSVP लिखेंगे, होस्ट का नाम से एंड करेंगे। होस्ट कौन है यहाँ पे, मिस्टर एंड मिसेज राजकरण। देन हम लोग उनका फोन नंबर दे दिया हमने, कुछ भी रैंडम, है ना। एड्रेस यहाँ पे दिया था तो उसकी हमें नीड नहीं है। ये हो गया पूरा हमारा क्या, फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड स्टाइल वाला। देन हमारे पास आता है इनविटेशन राइटिंग की ही कैटेगरी में नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल इनविटेशंस की। तो अब इसका पर्पस क्या है, फॉर्मल लेटर हम लोग लिखते हैं किसी भी VIP या चीफ गेस्ट को इनवाइट करने के लिए, हम लोग एकदम प्रोफेशनल टाइप से लिखते हैं। और इनफॉर्मल वाला क्या होता है, क्लोज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए या फिर रिश्तेदारों को कुछ बताने के लिए, इन्वाइट करने के लिए। तो इसमें हम लोग कैजुअल टोन का इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रोफेशनली हम लोग ये वाला नहीं लिखते हैं। तो अब सबसे पहले दोनों का फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मल लेटर जो क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, चीफ गेस्ट या किसी भी VIP को इन्वाइट करने के लिए। इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखोगे जो भेज रहा है, और देन डेट, जैसे हमने वो फर्स्ट लेटर वाले में देखा था ना, एक्सपेंडेड फॉर्मेट में डेट डाला था, सेंडर एड्रेस डाला था, वो डालेंगे। रिसीवर कौन इसको रिसीव करेगा, मतलब किसको लिख रहे हैं, अब किसको लिखेंगे हम लोग, VIP या चीफ गेस्ट को, तो वो डालेंगे यहाँ पे। सब्जेक्ट, क्यों इन्वाइट करें हम लोग, कोई एनुअल फंक्शन है, क्या प्रोग्राम है जिस वजह से हम लोग चीफ गेस्ट को इन्वाइट करें, तो वो हमारे पास आएगा सब्जेक्ट में। देन चीफ गेस्ट मेल फीमेल के अकॉर्डिंग सर या मैडम। अब फिक्स्ड लाइन्स देखते हैं, तो इसमें हमें लिखना है कि इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये इवेंट जो सेलिब्रेट कर रही है। तो हम कंसीडर करेंगे ग्रेट ऑनर अगर आप आते हैं और हमारे जो ओकेजन है उसमें एज ए चीफ गेस्ट आते हैं और उसमें हमें ऑनर प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी थी फिक्स्ड लाइन, जो आप डायरेक्टली जो अपने आंसर में लिख के आओगे अगर आपके पास फॉर्मल लेटर आता है चीफ गेस्ट को इन्वाइट करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है इनफॉर्मल लेटर। इसमें आप क्या इन्वाइट करते हो किसको, फ्रेंड या रिलेटिव को। अब इसका फॉर्मेट क्या है, सेंडर एड्रेस, डेट, फिर डियर। यहाँ पे एक चीज़ जो अलग है, यहाँ पे आपको रिसीवर का एड्रेस नहीं डालना है, आपको सिर्फ अपना एड्रेस डालना है जो भेज रहा है। रिसीवर का एड्रेस आपको सिर्फ चीफ गेस्ट के इन्वाइट वाले में, यानी कि फॉर्मल लेटर में ही डालना है। देन डायरेक्ट बस सेंडर एड्रेस डाला, डेट डाली, और डियर बस डियर फ्रेंड और उसका नेम, या फिर डियर चार्ज, मतलब जो भी है अंकल जिसको भी लिख रहे हो वो। इसकी फिक्स लाइन क्या है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कैजुअली स्टार्ट करेंगे, एज यू नो वी सेलिब्रेट दिस इवेंट, कि जैसे कि आपको पता हम ये इवेंट जो हर साल सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग इस साल भी सेलिब्रेट करो, और आई वांट यू टू कम, मैं चाहता हूँ कि आप जो है आओ इसमें, है ना। उसमें इनविटेशन लिख दिया। अब आपको ये भी आ सकता है कि आपको इनवाइट ऑलरेडी आया है, तो आपको लेटर लिखना है, या तो आप जा सकते हो तो एक्सेप्ट का लेटर लिखना है। अगर आपके पास कुछ मान लो दिक्कत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई और मतलब वर्क है आपके पास, तो आपको मना करना है, तो वो क्या आ जाएगा, डिनाई वाले में। तो रिप्लाई वाला, एक्सेप्ट वाला कैसे लिखोगे, सेम सेंडर एड्रेस डाला, डेट डाली, डियर डाला, और देन हमने क्या लिख दिया कि आई एम प्लीज टू बी इन्वाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया, मैं उसको जो है श्योरली अटेंड करूँगा। और ऐसे ऐसे अपना फ्रेंडली करके लास्ट में थैंक यू योर और अपना नाम डाल देंगे। तो ये हमारा कौन सा होगा, एक्सेप्ट करने वाला रिप्लाई। देन डिनाई, तो इसमें हम लिखेंगे कि थैंक यू सो मच, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू इस इन्विटेशन के लिए, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, की कुछ कारणों की वजह से मैं उसमें नहीं आ पाता। प्रॉपर रीजन एक्सप्लेन करोगे कि क्यों नहीं आ सकते, ये लाइन एग्जैक्ट लिख के आओगे अगर आता है तो, और लास्ट में थैंक यू, देन अपना नेम। अब एग्जाम टिप, फॉर्मल लेटर्स में आपको एक प्रोफेशनल टोन यूज़ करना है, जैसे कि हमने बताया कि चीफ गेस्ट है VIP के लिए लिखते हैं, तो उसमें हमें प्रोफेशनल टोन का जो इस्तेमाल करना है। देन इनफॉर्मल लेटर्स में आपको यूज़ वार्म कन्वर्सेशन, मतलब ऐसे लगना चाहिए कि दो दोस्तों के बीच या फिर एक रैंडम जो है बातचीत चले, कन्वर्सेशनल टोन में लिखना है। दोनों ही 50 वर्ड्स के, दोनों में आपको 50 वर्ड्स की जो है वर्ड लिमिट जो है ध्यान में रखनी है, ना उससे एक्सीड करना है, ना ही उससे कम लिखना है। अब एक सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग किसका, फॉर्मल लेटर का इनविटेशन। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट ए लेटर इनवाइटिंग द चेयरमैन, आपको चेयरमैन को बुलाना है अपने स्कूल के एज ए चीफ गेस्ट फॉर द एनुअल
फंक्शन ऑफ योर स्कूल। तो एनुअल फंक्शन आपके स्कूल में, तो आपको चेयरमैन को बुलाना है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, तो स्कूल का एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे स्कूल दिया तो हम कोई भी स्कूल डालेंगे, उसका कुछ एड्रेस और सिटी डाल देंगे। देन 1 लाइन छोड़ के डेट डालेंगे एक्सपेंडेड फॉर्मेट में। देन हम रिसीवर एड्रेस, तो रिसीवर कौन है यहाँ पे, चेयरमैन है, चेयरमैन स्कूल के, उसी स्कूल के चेयरमैन है, तो चेयरमैन डाले और जो हमने स्कूल लिखा था वो डाल दिया, ठीक है। देन सब्जेक्ट डालेंगे, क्यों बुला रहे थे, यहाँ पे दिया गया कि आपको क्यों इनवाइट करना है, स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए इनवाइट करना है। तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे इन्विटेशन टू प्रोसाइड ओवर एनुअल फंक्शन, इन्विटेशन क्यों दिया जा रहा है, एनुअल फंक्शन में बुलाने के लिए कि आप आए सर, है ना। इट गिव्स अस, जो हमने फिक्स लाइन देखी थी, इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट जो स्कूल है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपना एनुअल फंक्शन। कब सेलिब्रेट कर रहा है, डेट देंगे, टाइम देंगे, कहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है, स्कूल के ऑडिटोरियम में, स्कूल के सीसी हॉल में जो है सेलिब्रेट कर रहा है। देन अगेन फिक्स लाइन, वी शैल कंसीडर इट ए ग्रेट ऑनर, जो अगर आप आते हैं एंड ग्रेस द ओकेजन एज ए चीफ गेस्ट, है ना। फिर प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, बच्चों को प्राइजेस दे दो, स्टूडेंट्स को, ये सब लिख दोगे। एंड काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी एट अर्लिएस्ट, कि जल्दी से जल्दी आप अवेलेबल हो या नहीं हो उस दिन, वो स्कूल को इन्फॉर्म कर दो। देन लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, देन थैंक यू डाल देंगे, योर सिंसियरली एल के दास लाइब्रेरियन। अगर स्टूडेंट के तौर पे कोई लिख रहा है तो वहाँ पे आप लोग स्टूडेंट डाल देंगे, जो भी है तो अपना नेम दे के हो, नेम अगर नहीं दिया तो ABC भी डाल सकते हैं, जो भी अपनी मर्जी से रैंडम नेम लिख के आ जाना है। देन हमारे पास आता है रिपोर्ट राइटिंग, जो कि आपके इंग्लिश के एग्जाम में आता है 5 मार्क्स के लिए। इसका पर्पस क्या है कि जो फैक्चुअल होता है, ऑफकोर्स ये रिपोर्ट है तो यहाँ पे हम लोग फैक्ट के बेसिस पे बात करेंगे, कुछ भी रैंडमली नहीं लिखेंगे। सिक्वेंशियल अकाउंट होता है, यहाँ पे आपको इवेंट्स का सीक्वेंस बताना है कि पहले क्या हुआ, देन क्या हुआ और एंड कैसे हुआ, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग यहाँ पे कोई फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं कि होने वाला है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग पास्ट टेंस की बात करेंगे, जो ऑलरेडी हो चुका है, कोई इवेंट हो चुका है या कोई क्विज कंपटीशन हो चुका है, तो उसके बारे में हम लोग रिपोर्ट लिखेंगे कि वो कैसा था, उसमें हमने क्या सीखा, क्या क्या इवेंट्स उसमें हुए। अब फॉर्मेट देख लेते हैं, जो फिक्स्ड है ऐसे ही फॉर्मेट याद रखना है। सबसे पहले टाइटल लिखोगे रिपोर्ट का, फ्रेज में लिखना, आपको पूरा बढ़ा चढ़ा के सेंटेंस नहीं लिखना है। देन टाइटल के साइड में बाय लाइन आएगी, बाय लाइन का मतलब कौन वो रिपोर्ट लिख रहा है, नेम दिया है तो नेम लिख दोगे, वरना आप XYZ ABC कुछ भी डाल सकते हो। देन पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपको प्लेस देनी है और डेट देनी है, ठीक है। फिर देन जो हमारी बॉडी होगी 3 पैराग्राफ्स में, सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो रहेगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है कि इवेंट क्या था, कहाँ पे हुआ था और इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, पैसिव वॉइस में लिखना है। एज हमने बोला कि सब पास्ट टेंस की बातें हो रही है यहाँ पे, तो आपको पैसिव वॉइस में यहाँ पे लिखना है। पार्ट 2 जो है बॉडी लिखोगे, ये आपका लॉन्गेस्ट फॉर्म रहेगा, जिसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, इवेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन उस इवेंट में आए, इवेंट में बच्चों ने क्या क्या सीखा, वो सब। देन पैराग्राफ 3 कंक्लूजन, समरी दोगे कि उससे जो है क्या मोटिवेट हुए स्टूडेंट्स या जो जिस भी रिलेटेड प्रोग्राम है वो, और जो वोट ऑफ थैंक्स, थैंकिंग वगैरह जो लास्ट में करते हैं ना कि थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग वगैरह वगैरह, तो उससे जो है एंड हो गया, बस दैट्स इट। यही है फॉर्मेट रिपोर्ट राइटिंग का। अब कुछ फिक्स लाइन जो आप डायरेक्टली याद करना, ये पूरा फॉर्मेट आप कर पाओगे। सबसे पहली लाइन इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि ए इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद, या फिर जिसने भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो ये किस में आ जाएगा, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की ये लाइन है कि ए इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड। और ये भी इंट्रोडक्शन में आएगा कि ऑल द मेंबर्स वर ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, कि जो जो भी मेंबर्स थे वो तो इस प्रोग्राम के पार्ट थे। देन बॉडी में आ जाएगा हमारे पास कि इवेंट स्टार्टेड विद फेलिसिटेशन ऑफ गेस्ट स्पीकर, जो भी गेस्ट स्पीकर या चीफ गेस्ट आए थे उनके स्वागत से जो इवेंट स्टार्ट हुआ। देन ये सब बॉडी वाले ही पार्ट है जो हमने पार्ट 2 देखा था, कि उन्होंने जो भी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझाया, गोल्स बताए। देन आप लिख दोगे कि ये इंटरैक्टिव सेशन था, बहुत ही अच्छा सेशन था, जिसने जो है स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, फिर जो भी पार्टिसिपेंट थे उस प्रोग्राम या इवेंट के, पर्टिकुलर इवेंट के, उनको कैसे हेल्प मिली उससे। देन आप लोग कंक्लूजन में लिख दोगे कि द इन्फॉर्मेटिव इवेंट जो खत्म कैसे हुआ, वोट ऑफ थैंक्स से खत्म हुआ। बस इतना ही आपको याद करना और ये पूरा रिपोर्ट आप हर क्वेश्चन के लिए लिख पाओगे। कॉमन मिस्टेक्स, राइटिंग इन प्रेजेंट टेंस, मैं बार बार बोलूँ कि पास्ट टेंस में लिखना है, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है आपको प्रेजेंट में नहीं लिखना है। पर्सनल ओपिनियन अपना बिल्कुल भी नहीं डालना है कि आपको क्या लगा कि ये क्या गुड इवेंट था वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। जो फैक्ट के बेसिस पे, जो एक्चुअल में इवेंट हुआ उसके बेसिस पे ही लिखना है। वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है, यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो 120 to 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, इसी के अंडर में आपको रिपोर्ट लिखनी है। देन एलिमेंट्स को आपको नहीं भूलना है, टाइटल और बायलाइन को, जैसे जैसे इवेंट दिए, टाइटल, बायलाइन, प्लेस, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, ऐसे ही आपको पूरा रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, तभी आपको पूरे 5 मार्क्स मिल रहे होंगे। अब सैम्पल क्वेश्चन। सो MMD स्कूल नासिक ने क्या किया, एक साइंस का सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया। टॉपिक क्या था उस सिंपोजियम का, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप कौन हो, आप हो अमित या फिर अमिता रजदान, एडिटर हो आप स्कूल मैगजीन के, तो इसलिए आपको रिपोर्ट लिखनी है 120 to 150 वर्ड्स में। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले टाइटल दे दिया है ना कि साइंस सिंपोजियम एट MMD स्कूल, किसने जो है करवाया था, तो साइंस सिंपोजियम हुआ था, किसने करवाया था, MMD स्कूल, जो क्वेश्चन में गिवन था। देन हमने लिख दी बाय लाइन, है ना, कौन ही रिपोर्ट लिख रहा है, तो बाय लाइन भी हमें दी हुई है कि कौन लिख रहा है, जो आप एडिटर हो वो लिख रहा है, कौन है, अमित या अमिता, जेंडर के हिसाब से, है ना। देन मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले आपको प्लेस देनी है और डेट देनी है। तो प्लेस यहाँ से उठा ली जहाँ से स्कूल है नासिक, डेट अपनी मर्जी से हमने कुछ भी दे दी। अब हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन वाले हमें बताना है कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था ना, क्या टॉपिक वगैरह क्या था। तो सिंपोजियम वाज ऑर्गेनाइज्ड, किस दिन, सिंपोजियम कहाँ पे ऑर्गेनाइज, कैसे क्या हुआ था, वो हमें लिख देना है। फिर ऑल द साइंस स्टूडेंट्स वर दी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, कि साइंस के बच्चे जो थे वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने थे। देन हमारे पास आ जाएगा उसका बॉडी पार्ट, तो बॉडी में हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि इवेंट स्टार्ट कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, और देन
क्या उसका कंक्लूजन टाइप हम लोग बढ़ रहे होंगे। तो हमने उसकी फिक्स लाइन देखी थी कि इवेंट कैसे स्टार्ट होगा, गेस्ट स्पीकर से कोई भी वीआईपी या चीफ गेस्ट जो प्रेजेंट होगा उसकी फेलिसिटेशन स्वागत से उनकी शुरुआत होगी। देयर आफ्टर द पार्टिसिपेंट्स वर एक्सपोज्ड बाय एच एच सूरज प्रकाश, मतलब जो भी आए होंगे उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स को अटेंड किया, तो वो लाइन हमने लिख दी। फिर ही अक्वेंटेड देम विद द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स के बारे में बताया, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ वो समझाया है ना, वो सब लिख दिया ये वर्कशॉप में। द रिसोर्स पर्सन रिफ्लेक्टेड हिज प्रोफाउंड नॉलेज, जो भी आए थे उन्होंने अपनी नॉलेज पूरी तरह से जो है स्टूडेंट्स को समझाई, उन्होंने टॉपिक को हाईलाइट किया और बताया कि क्यों हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। और ये जो क्या था, एक इंटरेक्टिव सेशन था जिसमें पार्टिसिपेंट्स को पूरी अच्छी तरह से समझ आया और वो मोटिवेट हुए, जिससे वो क्या है वेस्ट को कम करे। वेस्ट को मतलब जो टॉपिक दिया आपको उस हिसाब से लिखना है कि जो स्टूडेंट्स है या फिर जो इवेंट या फिर सेशन वर्कशॉप जो भी कंडक्ट हुआ है उसने किस तरह से स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेट किया है, ठीक है। देन लास्ट पार्ट कंक्लूजन में हमें क्या देखा था कि हम लोग क्या है वोट ऑफ थैंक्स उसको एंड करेंगे। सो दे हैव कमिटेड देमसेल्व्स कंप्लीटली टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द सिचुएशन। तो सबसे पहला पार्ट जो हमें कंक्लूजन में देना था वो तो समरी कि पूरे इवेंट से बच्चों ने या फिर पार्टिसिपेंट ने क्या सीखा। तो क्या सीखा कि वो जो है चेंज लाएंगे सिचुएशन में, आप किसी में भी यूज कर सकते हो एग्जैक्ट लाइन। फिर द इन्फॉर्मेटिव वर्कशॉप कल्मिनेटेड विद ए वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज बाय द हेड ऑफ साइंस डिपार्टमेंट। तो जो भी वोट ऑफ थैंक्स देगा, जैसे यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से शायद हुआ था, मतलब ये साइंस रिलेटेड है, तो हमने साइंस डिपार्टमेंट के हेड को जो है लिख दिया यहाँ पे कि उन्होंने वोट ऑफ थैंक दिया। सो ये था हमारे पास पूरा हमारा रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे लेटर टू एडिटर, ये आता है हमारे पास 5 मार्क्स का। इसका पर्पस क्या होता है, हम यहाँ पे किसी भी सोशल इशू को व्यूज हम लोग देते हैं, उसमें पब्लिक के लिए अवेयरनेस जागरूकता फैलाने के लिए न्यूज़पेपर के थ्रू। तो हमें एडिटर जो होता है न्यूज़पेपर को, उसको हमें लेटर लिखना होता है कि कोई भी जो समाज में जो कोई इशू चल रहा है उसके लिए हम लोग जो है पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए वो हम लोग एडिटर को लिखते हैं कि वो अपनी न्यूज़पेपर में उस सोशल इशू को हाईलाइट करे। इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले सेल्फ एड्रेस, आप खुद का एड्रेस डालोगे, डेट वही एक्सपेंडेड फॉर्म में डालोगे। देन रिसीवर एड्रेस, रिसीव कौन कर रहा है यहाँ पे इस लेटर को, एडिटर कर रहा है, तो उस एडिटर और उसका न्यूज़पेपर का नाम और प्लेस लिख दोगे। देन आप लिख दोगे सब्जेक्ट, इसमें आप लोग शॉर्ट ही डालोगे, इशू क्या है, किस रिलेटेड आप इशू जो है बताना चाह रहे हो, जिससे रिलेटेड जो एडिटर जो अपने न्यूज़पेपर में डाले वो इशू यहाँ पे आप लिखोगे। देन सैल्यूटेशन सर या मैम। देन अगेन यहाँ पे लेटर में 3 बॉडी मतलब पैराग्राफ्स आएंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, देन बॉडी उसकी कॉजेस या इफेक्ट्स, फिर कंक्लूजन क्या सजेशन देना चाह रहे हो, क्या अपील कर रहे हो आप उस लेटर में, फिर थैंकिंग यू योर्स ट्रूली और आपका नेम। अब कुछ फिक्स लाइन स्टार्ट जो है पैराग्राफ 1 जो है उसमें आप स्टार्ट में लिख सकते हो कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर में जो कॉलम जहाँ पे प्रेजेंट होता है कोई भी आर्टिकल लिखा होता है तो उसी लिखा है हमने कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स, फिर जो भी हमारा इशू है वो लिख देंगे। फिर एंड में हम लोग कैसे एंड करेंगे, आई होप माई व्यूज विल फाइंड सुटेबल प्लेस स्पेस इन योर न्यूज़पेपर की जो हमने व्यूज़ दिए, मैं उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ कि आप जो अपने न्यूज़पेपर में उसको पर्टिकुलर जो है स्पेस प्रोवाइड करेंगे जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस बारे में पता चल पाए और वो इशू जो है सॉल्व हो पाए। आप कुछ कॉमन मिस्टेक, आस्किंग द एडिटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपको लेटर में ये नहीं लिखना है कि एडिटर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, क्योंकि एडिटर सिर्फ पब्लिश, उसका काम है सिर्फ पब्लिश करना ना कि सॉल्व करना। तो वो सिर्फ उसको अपने उसमें पब्लिश करके क्या करेगा, पब्लिक अवेयरनेस फैलाएगा। अथॉरिटीज का काम है सॉल्व करना। तो आप याद रखना कि आप एडिटर को नहीं लिखोगे लेटर में कि प्लीज ये इशू सॉल्व कर दो, ये सब नहीं लिखना है। एग्जाम टिप, आपको सब्जेक्ट स्ट्रिक्टली अंदर 6 वर्ड्स में, सब्जेक्ट वाला पार्ट आपको 6 वर्ड्स के अंदर खत्म करना है, इससे ज्यादा आपको एक्सटेंड नहीं करना है। अब हम लोग देखेंगे लेटर टू एडिटर का एक सैंपल क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, आप क्या हो अमन या अदिति ऑफ 12th MG रोड आगरा, एड्रेस दे दिया गया है। लेटर लिखना है आपको एडिटर को, किसके एडिटर को, दी नेशनल टाइम्स न्यूज़पेपर के एडिटर को। किस लिए, ओवर द राइजिंग साइबर बुलिंग अमंग द स्कूल स्टूडेंट, की जो साइबर बुलिंग हो रही है स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में, ये इशू को हाईलाइट करने के लिए आपको एडिटर को जो लेटर लिखना है। वर्ड लिमिट यहाँ पे दी गई है 120 to 150 वर्ड्स। तो देखते कैसे लिखेंगे, बॉक्स नहीं बनाने, ये जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए। तो सबसे पहले एड्रेस डाल दिया हमने किसका, खुद का। तो आप क्या हो अमन आदित्य, आपका एड्रेस यहाँ पे दिया है 12 MG रोड आगरा, तो हमने सेम वो यहाँ पे क्वेश्चन से ले लिया। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ABC रोड है ना आगरा है, कोई भी सिटी आप दे सकते हो। देन डेट, एक लाइन का स्पेस छोड़ के डेट आएगी एक्सपेंडेड फॉर्मेट में। देन एक लाइन का स्पेस छोड़ के रिसीवर का एड्रेस, तो रिसीव यहाँ पे कौन कर रहा है, एडिटर यहाँ पे रिसीव कर रहा है। तो द एडिटर नेशनल टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम जो दिया था क्वेश्चन में वो, और उसका भी सिटी। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, कंसर्न ओवर राइजिंग साइबर बुलिंग अमंग स्टूडेंट्स, कि साइबर बुलिंग जो स्टूडेंट्स के बीच में बढ़ रही है वो उसके रिलेटेड है। ये भी हमने कहाँ से ले लिया, क्वेश्चन में। तो ये सब बहुत ईजी होता है, आपको मोस्टली चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन से ही मिल जाती है। तो राइजिंग साइबर बुलिंग अमंग स्कूल स्टूडेंट्स ये हमने ले लिया सब्जेक्ट में। देन सैल्यूटेशन दे दिया सर या मैडम। फिर जो हमने फिक्स लाइन देखी थी वो एग्जैक्ट हमने यहाँ पे लिख दी कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टेम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स टुवर्ड द अलार्मिंग राइज इन साइबर बुलिंग अमंग द स्कूल स्टूडेंट। तो ये इशू और इतना हमने जो फिक्स देखा था वो, तो इशू भी हमने क्वेश्चन से ले लिया, ये वाली लाइन हमने याद कर ली, तो कितना ईजी हो गया हमारे लिए। देन सेकंड वाले पैराग्राफ में पैराग्राफ चेंज करके हम लोग समझाएंगे कि वो इशू किस रिलेटेड है। तो जो है विद इंक्रीज स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और अनचेक्ड एक्सेस टू सोशल मीडिया, जो कई टीनेजर्स है वो फेस कर रहे हैं क्या, ऑनलाइन हरासमेंट। दिस इनविजिबल बुलिंग लीड्स टू सिवियर मेंटल ट्रॉमा, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन अमंग young minds। तो यंग माइंड्स का एक्सट्रीमली वनरेबल टू फेक प्रोफाइल्स और हेटफुल कमेंट्स।
जो है उनको जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गई है, तो यहाँ पे उनको हेटफुल कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है और फेक प्रोफाइल्स उनके आसपास आ जा रही हैं। तो इस रिलेटेड जो ये लेटर हम लोग लिख रहे हैं इस इशू पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर टू इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट साइबर सेफ्टी अवेयरनेस, कि ये टाइम है हमारे पास स्ट्रिक्ट साइबर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने का स्कूल्स में। सो पेरेंट्स को भी मॉनिटर करना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं वो क्या देख रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, जिससे जो ये इशू को हम लोग कम कर सके। सो देन हम लोग एंड कैसे करेंगे, आई होप माई व्यूज विल फाउंड सुटेबल स्पेस इन योर न्यूज़पेपर, कि आप इस इशू को हाईलाइट करेंगे जिससे हम लोग आगे इसको प्रिवेंट कर सकें और अथॉरिटीज इसको सॉल्व कर सके, सिंपल एज दैट, ठीक है। थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, अमन लिख दिया हमने, अमन जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, अमन या आदिति। बस ये हमारा लेटर टू एडिटर भी पूरा खत्म होता है पूरे 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल राइटिंग, जो कि आज की हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक है, जो कि आता है अगेन 5 मार्क्स का। रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में से आपको कोई एक ही करना है, तो आप चूज कर लेना आपको क्या इजी लग रहा है। तो सबसे पहले पर्पस क्या आर्टिकल राइटिंग है, यहाँ पे हम लोग पर्सनल व्यूज देते हैं। रिपोर्ट में हमने देखा था कि हम कुछ भी पर्सनल ओपिनियन वहाँ पे नहीं देना था, वहाँ पे हमको जो इवेंट के हिसाब से ही लिखना था। बट आर्टिकल में ऐसा नहीं, आर्टिकल में आप अपने पर्सनल व्यूज के अकॉर्डिंग वो लिखोगे, किसी भी थीम या इशू के लिए, किसके लिए आप लिखोगे, या तो मैगजीन या किसी न्यूज़पेपर के लिए लिखोगे, जो कि आपको एक हाईली इंगेजिंग मतलब इंटरेस्टिंग वे लगना चाहिए। अब आप खुद सोचो, आप अगर आर्टिकल कोई पढ़ रहे हो तो आप क्यों पढ़ोगे, अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो आप नहीं पढ़ोगे। तो आपको उसी तरह से लिखना है कि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे और डिस्क्रिप्टिव मैनर में वो हो। फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट में सबसे पहले टाइटल, आपको यहाँ पे कैची सा फ्रेज लिखना है, कैपिटल फॉर्म में लिखना है। कैची का मतलब यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग सा कुछ ऐड करना है कि वो एकदम अच्छा लगे। अभी देखेंगे एक सैम्पल क्वेश्चन में कैसे। फिर बाय लाइन, जैसे रिपोर्ट में हमने बाय लाइन लिखी थी, कौन लिख रहा है उसको, तो यहाँ पे भी बाय लाइन। अगर क्वेश्चन में दी है तो ठीक है, वरना कुछ भी आप लिख दोगे। देन एक लाइन का स्पेस छोड़ोगे, देन 3 पैराग्राफ्स आएंगे। पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन, हुक दोगे रीडर को कि थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे। पैराग्राफ 2 में बॉडी, उसमें आप कॉजेज इफेक्ट्स बताओगे या फिर क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। पैराग्राफ 3 जो होगा कंक्लूजन, उसमें आप सॉल्यूशन बताओगे, कोई प्रोग्राम इशू है या फिर कुछ भी है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर रैप अप या कॉल टू एक्शन कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए उस इशू की तरफ, ठीक है। स्कोरिंग स्ट्रैटेजी के यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी का यूज करना है और क्वेश्चन स्टार्ट करना, मतलब क्वेश्चन की तरह से स्टार्ट करना कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे हो गया तो क्या होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है और आपको पूरा का पूरा आर्टिकल एक पूरे पैराग्राफ में नहीं लिखना है। एग्जामिनर भी पूरा चेक नहीं करेगा, ऐसे ही आपके मार्क्स कट कर देगा फालतू में। तो आपको क्या करना है, 3 पैराग्राफ्स में लिखना है। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ चेंज करके पैराग्राफ 2, देन पैराग्राफ 3, इस फॉर्मेट में ही आपको जो है आर्टिकल लिखना है। एग्जाम टिप, अपने जो 3 पैराग्राफ्स हैं यानी कि पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, उसको सही से जो अरेंज करो फ्लो ऑफ आइडियाज के हिसाब से, ठीक है। आप देखते हैं इसका एक सैम्पल क्वेश्चन। तो हमें आर्टिकल लिखना है यहाँ पे, राइट एन आर्टिकल ऑन केयरिंग फॉर अवर एल्डर्स और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वी मस्ट एम्ब्रेस। आप कौन यहाँ पे, राघव हो, ठीक है। टॉपिक लिख दिया कि केयरिंग फॉर अवर एल्डर्स। हमने देखा था कि हमें टॉपिक ऐसे एकदम कैची सा देना है, तो इसमें तो दिया, अगर कैची सा ना दिया तो आप अपनी मर्जी से लिख दो। जैसे आपको कोई इंट्रोड्यूस करना है, जैसे मान लो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ तो कैसे लिखूंगा, हर्षित, फिर अपना कंटेंट क्रिएटर या फिर मेंटर वगैरह। तो ऐसे ही आपको टॉपिक के साथ भी करना है, टॉपिक का नाम और वो टॉपिक किस रिलेटेड है, इसको बोले हम लोग एक फ्रेज, एक कैची सा हमें टाइटल यहाँ पे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद बाय राघव, राघव हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो बाय लाइन लिख के राघव, फिर हमने एक लाइन का स्पेस छोड़ दिया। स्टार्टिंग में हमने उसको इंट्रोडक्शन करेंगे पैराग्राफ 1 में, कि अब हमने देखा था कि हमें जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसको भी ऐसे रखना है कि वो इंटरेस्टिंग लगे। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, विद मोर मोर सीनियर सिटीजन होम्स ओपनिंग, मैनी एल्डरली पीपल आर लिविंग अलोन एंड फीलिंग लोनली, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन के होम खुल रहे हैं उतने ही ज़्यादा जो है बुजुर्ग लोग अकेले रह रहे हैं और अकेला फील कर रहे हैं। तो ये एक जो है हमारी कैची लाइन होगी कि ये जो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, जितने ज़्यादा खुल रहे हैं बट फिर भी उतने ही ज़्यादा जो है सीनियर सिटीजन जो है अकेला फील कर रहे हैं। सो मैनी सीनियर्स आर अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, ऑफन फील सैड एंड आइसोलेटेड। तो अब एज ए यंगर जनरेशन ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम उन्हें काइंडनेस दिखाएं और उनको अपना सपोर्ट दें। तो वही हमारा टॉपिक था कि केयरिंग फॉर आवर एल्डर्स क्या है, हमारी एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें करनी ही चाहिए। देन हमारे पास आएगी उसकी बॉडी। So adopt a scenic wonderful idea where we can make our elderly people like family. Small actions like sharing a meal, buying them a simple gift, or taking them out can make them feel incredibly happy. Spending time with them helps stays healthy and active, giving them a much needed feeling of friendship by connecting with them regularly. तो इसमें मैं लिख दे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कि उन्हें बाहर लेके जा सकते हैं, उनके लिए गिफ्ट दे सकते हैं, उनके साथ खाना बैठ के खा सकते हैं, तो जिससे उन्हें अच्छा लगे, उनको फील हो लव्ड और केयरिंग का उनको फील हो, ठीक है। ये हमने अब क्या बॉडी में उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब एंड कैसे करना था हमने देखा था कि एंड हमें करना है कि हम क्या उस पर एक्शन ले सकते हैं, क्या उसका कंक्लूजन होगा। तो आवर एल्डर पोसेस है वास्ट वेल्थ ऑफ विजडम, लेट्स वॉलंटियर आवर टाइम टू मेक देम फील वैल्यूड। कॉल टू एक्शन वाला पार्ट है कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं, कि ये हमारा टाइम है उनको वैल्यू फील कराने का और उन्हें रिमाइंड करने का कि वो अकेले नहीं है, दैट दे आर नॉट अलोन, ए लिटिल एम्पैथी कैन ब्राइटन देयर ट्वाइलाइट ईयर्स। तो ऐसे हमें लिखना था आर्टिकल। इसी के साथ हमारी आज की पूरी क्लास खत्म होती है। हमने सारा राइटिंग सेक्शन का सब कुछ देख लिया है। अगर आपको मेहनत पसंद आई हो, पूरा पीपीटी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के ज़रूर जाना। थैंक यू।